हेलो दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है जिसमें लगातार साइंस और करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जिनका भी एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है वो इन सब प्रश्नों को जरूर देख कर जाएं। ये सब प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, 50 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली तरंग का आवर्तकाल कितना होता है? तो 0.02 सेकेंड। 0.02 सेकेंड। क्रियाशीलता श्रेणी में निम्नलिखित में से मध्यम स्थान पर आने वाला तत्व कौन सा है? लोहा है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा उत्तक मुख्य रूप से जिम्मेदार है? पेरेनकाइमा। निम्नलिखित में से किस यौगिक में ऑक्सीजन नहीं होता है? एल्केन या हाइड्रोकार्बन। कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक डालने पर कॉपर सल्फेट का रंग कैसा हो जाता है? नीला से रंगहीन हो जाता है। महिला अंडर 19 विश्व कप 2025 किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। नेफ्थलीन के जलने पर किस रंग की ज्वाला उत्पन्न होती है? तो पीली धुआंधार ज्वाला उत्पन्न होती है। टेस्ट क्रिकेट ए हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? टिम बिगमोर और फ्रेडी वाइल्ड है। आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम का जो ये 27 नवंबर का है, उसका फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है ये। मामलापुरम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है। मामलापुरम उत्सव तमिलनाडु में मनाया जाता है। 2025 आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप में महिला ओडीआई खिताब जीतने वाली टीम ने फाइनल में किस टीम को हराया था? तो दक्षिण अफ्रीका को हराया था। पर्यावरण निगरानी के लिए 6 किलोमीटर रिजोल्यूशन वाला सैटेलाइट किस विभाग या संगठन ने लॉन्च किया है? तो इसका है मोज ने लॉन्च किया है। भूटिया जनजाति मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो सिक्किम में पाई जाती है। किश्तवाड़ नेशनल पार्क भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। नियासिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो 4D सिंड्रोम, इसे 4D सिंड्रोम भी कहा जाता है। तो पेलाग्र बीमारी होती है। 2025 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी? तो एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग इसका थीम है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243H किससे संबंधित है? तो पंचायतों का टैक्स फंड का अधिकार। 2025 यूएस ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अल्काराज। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग। किस सन में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था? 1919 में। सूरत अधिवेशन कब हुआ था? 1907 में। ईवीएम का पहला इस्तेमाल कब किया गया था? 2004 में। किस देश के संविधान द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व को बनाया गया है? तो आयरलैंड के संविधान के द्वारा। संघीय कार्यपालिका का उत्तरदायी कौन होता है? लोकसभा के प्रति होता है ये। संघीय कार्यपालिका लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। किस सन में लोकसभा के लिए पहला आम चुनाव हुआ? तो पहला आम चुनाव 1952 में। किस भाग में मौलिक अधिकार को वर्णित किया गया है? भाग 3 में किया गया है। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। भारत में कब तक अस्थायी संसद अस्तित्व में रही है? तो 17 अप्रैल 1952 तक रही है। तो ये रहा एग्ज़ाम का कुछ क्वेश्चन जो ग्रुप डी में लगातार पूछे जा रहे हैं। जिनका भी एग्ज़ाम है वो लगातार देखें।